आज मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊँगी कि कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो आप आपके डिज़ायर ड्रीम को। बहुत सारी जब हम वीडियो देखते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई सबकी डिज़ायर पूरे हो रहे हैं, सबकी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, हमारे ही क्यों? हमारे क्यों नहीं होते? जब उस वीडियो में बोला जाता है कि आपका ऑरा पॉज़िटिव नहीं था, इसकी वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, हम पूरी-पूरी मेहनत करते हैं, दिलो-जान लगा के मेहनत करते हैं। स्क्रिप्टिंग हो गया, विजुअलाइज़ेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। फिर हमको नहीं समझ में आता है। एक बार तो ऐसा लगता है कि जो सब वीडियो में दिखा रहे हैं ना, वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। खाली व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, वायरल होने के लिए, ये लोगों का एक मतलब टैक्टिक है। या ये कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके होते होंगे, हमारे नहीं हो रहे। मैं भी उनमें से एक थी, जब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि जो सिंपल तरीका है, जिसे मैं एक आम आदमी हूँ और मैं सिंपल चीज़ें आसानी से समझ पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से ऐसे मेरे जैसे लोग होंगे, जिनको मैनिफेस्टेशन क्या है, ऑरा कैसे क्लीन करना है, पॉज़िटिव कैसे करना है, वो नहीं आता होगा, नहीं समझ में आता होगा कि ऑरा है क्या? उसको कैसे क्लीन करेंगे? जब मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, तो मैं उसको कैसे कर पाऊँगी? आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी मैं कि करना क्या होता है और कैसे आप आपके लैंग्वेज में आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो मैसेज है, वो आप ब्रह्मांड तक पहुँचा पाएँगे। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। अब आप उसको कैसे आपके जो संदेश हैं, उसको आप डायरेक्ट ब्रह्मांड के पास पहुँचा पाएँ और ब्रह्मांड बैठा है आपको चीज़ें देने के लिए। बस आपको ब्रह्मांड का जो तरीका है, उनसे बात करने का, आपकी बात को पहुँचाने का वो वाइब्रेशन क्लियर मतलब कनेक्ट करने का, तैयार करने का, वो आपको आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताऊँगी। बहुत टाइम पहले एक गरीब फैमिली थी और उनका एक बेटा था। वो बहुत आलसी था। बहुत आलसी मतलब बहुत आलसी। रात भर वो जगता रहता था, टाइम पास करता रहता था और दिन भर वो सोता रहता था। ना उसको पढ़ाई से मतलब था, ना उसको किसी काम से मतलब था, उसको दिलचस्पी ही नहीं थी। जब वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगा, तो उसके पिताजी को उसके लिए मतलब होती है ना माँ-बाप को चिंता होती है कि क्या ही करेगा मेरा बच्चा भविष्य में अपने। उस बच्चे को भी ऐसा लगता था कि मेरे जो फ्रेंड हैं स्कूल के या जो घर के पास में रहते थे, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक मैं ही हूँ जो कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर ही नहीं पा रहा हूँ। वो रोज़ ये सोचता था कि मेरे फ्रेंड जो हैं वो सफल हो रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन मैं नहीं हो रहा हूँ। लेकिन क्यों नहीं हो रहा हूँ, ये उसको समझ में नहीं आता था क्योंकि वो आलसी था। उतने टाइम के लिए उसको समझता था, फिर वो उसको छोड़ देता था और वापस से वही आपका जो डेली लाइफ चल रहा है वो बस चल रहा है। खाना-पीना, मस्ती और दिन भर बस आलसियों की तरह सोते रहना। उसके पिताजी को एक तरकीब सूझी। उनको एक गाँव वाले ने बताया कि दूर कहीं पहाड़ी पे एक सन्यासी आए हैं और वो बहुत विद्वान हैं। तो उनके दिमाग में एक योजना सूझी कि क्यों ना मैं अपने बेटे को उनके पास लेकर जाऊँ और उनसे ही कोई रास्ता पूछूँ कि इसके भविष्य में क्या है, ये क्या करेगा आगे चल के। लेकिन उनको ये भी पता था कि वो जो लड़का है वो एक नंबर का आलसी है, वो तो जाएगा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन जब रात के टाइम सब लोग खाना खा रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि सुबह तुमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और एक सन्यासी जी आए हैं, वहाँ पर तुमको उनके पास टाइम पे पहुँचना है
अगर तुम ये कर लोगे, तब मैं समझ जाऊँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जो निर्णय लोगे, वो पूरा कर सकते हो। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं जाऊँगा और उस पिताजी ने कहा कि तुमको मैं अच्छा-सा गिफ्ट भी दूँगा अगर तुम ये चीज़ कर लोगे तो। तो उसको गिफ्ट का लालच आया। अब वो बेचारा रात भर बैठ के रहा, वो सोया नहीं क्योंकि मुझे सुबह उठ के जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन अब रात भर जगा था तो उसको बीच-बीच में नींद आ रही थी। फिर भी वो जगता रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। लेकिन कुछ टाइम के बाद लगभग ढाई 3 बजे के करीब उसको नींद आ गई और वो सो गया। अब जब वो सुबह उठा तो काफ़ी टाइम जा चुका था, दोपहर हो चुकी थी। वो अपने पिताजी के पास आया और उसने बोला कि मैंने बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन मेरी आँख कैसे लग गई मुझे नहीं मालूम। तो उसके पिताजी ने कहा कि जाओ छोड़ो, तुमसे नहीं होगा कुछ, तुम ऐसे ही रहोगे। अब ये बात जो थी उसको चुभ गई। उसने सोचा कि मैं अगले दिन वापस से प्रयत्न करूँगा और मैं इस बार टाइम पे जाऊँगा और उसने वो किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और सन्यासी जी के पास पहुँच गया अपने पिताजी के साथ में। सब सन्यासी जो थे वो उनकी गुरुकुलम जो होते हैं ना, उस तरह से चल रहा था। तो वहीं पे रुका रहा जब उनका वो पूरा हो गया अध्याय बच्चों को समझा के, तब वो उनके पास गया, उनको प्रणाम किया और उनसे बताया। तब वो बोले कि अच्छा तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया था मुझे। उन्होंने कहा कि तुम सफल होना चाहते हो? तो उसने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक मंत्र है सफलता का, वो तुमको मैं दूँगा। लेकिन तब जब तुम 21 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे, मेरा कहा मानोगे और जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आचरण तुम करोगे। उसको तो सफल होना था, तो उसने बोला कि ठीक है, 21 दिन मैं कर लूँगा। तो उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा? उन्होंने उससे कहा कि 21 दिन तुमको रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तुमको कुछ मैं जो योग अभ्यास है वो बताऊँगा, तुमको ध्यान करना होगा। तो मतलब सब चीज़ें उसको बताई और बाकी जो गुरुकुल में जो नियम होते हैं वो बताए। मतलब साफ-सफाई हो गया, जो गुरु की सेवा होती है वो सब। उसने बोला कि ठीक है। वो बोले कि लेकिन अगर तुमने गैप किया, मतलब एक भी दिन तुमने नागा किया और जो नियम मैंने तुमको बताया वो नहीं किए, तो वो मंत्र मैं तुमको नहीं दूँगा। अब उसको तो सोने की आदत थी। 2 दिन 3 दिन उसने किया, फिर चौथे या 5वें दिन उसने वो मतलब वो भूल गया नींद में आलस की वजह से वो सो गया। अब वापस वो रोते-रोते गुरुजी के पास आया और उनसे कहा कि अब मुझसे गलती हो गई है और अब मेरा जो नियम था वो टूट गया, अब मैं कैसे करूँगा? अब मुझे सफलता का मंत्र आप नहीं देंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वापस से तुमको 21 दिन का जो प्रण मैंने बताया था वापस से तुमको लेना होगा और वो कंटिन्यू करना होगा। उसने कहा कि ठीक है। उसने वापस से प्रयत्न किया और अब बिना गैप किए 21 दिन उसने कंप्लीट किया। रोज़ वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और जो अभ्यास उसको बताए थे गुरुजी ने वो करता था और उनकी सेवा भाव करता था, सब कुछ करता था। ऐसे करते-करते 21 दिन बीत गए। जब 22वाँ दिन आया तब वो गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि मुझे सफलता का मंत्र बताइए। तब उन्होंने कहा कि ये जो तुम नियम कर रहे थे रोज़, वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जब तुम 21 दिन रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे और तुम्हारे मन में एक ही विचार था कि मुझे वो सफलता का मंत्र चाहिए, वही तुम्हारा गोल था। उसको ही पाने के लिए तुम इतना 21 दिन तक तुमने तपस्या की। तो एंड ऑफ द डे ये है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ उठते हैं और अपने दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट बिठा लेते हैं कि आपका गोल क्या है। अब 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में आपको डेली उठना है। आपका जो डिज़ायर है उसको
क्लियर करना है। मान लीजिए कि मुझे एक लग्ज़री गाड़ी चाहिए और किस कलर की गाड़ी चाहिए, कितनी सीटर होनी चाहिए, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, कौन-सी कंपनी का है, सब कुछ मुझे क्लियर होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, आपका जो डेली का रूटीन है वो फ़ॉलो करने के बाद आपको किसी शांत जगह पे जहाँ पे खुला हो, जहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा हो, वहाँ पर आपको एक आसन लेकर, चटाई लेकर बैठ जाना है। आपको सीधा बैठना है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक डीप ब्रीथ लेनी है। आप नाक से साँस लेंगे और मुँह से छोड़ेंगे, ऐसा 3 से 5 बार आपको करना है। उसके बाद आपको आँखें बंद करके शांत रहना है और आपका जो सारा ध्यान है, जो आपका सारा कॉन्सन्ट्रेशन है, वो आपके आज्ञा चक्र पे यहाँ पर आपको केंद्रित करना है आँखें बंद करके। साँसें लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है और उसके बाद आपकी जो डिज़ायर है, उसको आपको विज़ुअलाइज़ करना है। आपको खुद को उसमें बैठे हुए, घूमते हुए देखना है। मैं एक गाड़ी के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आप आपके और भी जो डिज़ायर हैं किसी कंपनी में जॉब करना है, किसी पोस्ट पे आप खुद को देखिए। आप बंगलो सोच रहे हैं, वो देखिए और नौकर-चाकर सोच रहे हैं, पैसा चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आप जीवनसाथी सोच रहे हैं, तो उनका नाम, उनका फेस, आप उनके साथ में सब कुछ सोचिए। ऐसा करके आपको 3 से 5 बार आपको अपने जो मैनिफेस्टेशन है उसको विज़ुअलाइज़ करना है और आपको ये देखना है कि यूनिवर्स ने उसको पूरा कर दिया है और उसके बाद आपने 3 बार यूनिवर्स को धन्यवाद करना है। ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है जो आपके पास है उसके लिए और जो आप चाहते हैं उसके लिए भी आपको उनको थैंक यू बोलना है कि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है और आप कितना सहज फ़ील कर रहे हैं। ये आपको 21 दिन तक करना है। आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है इतना पॉज़िटिव हो जाएगा ना और आपका जो डिज़ायर है वो आपको मिल जाएगा। ये आप करके देखिएगा क्योंकि ये जो फ़ॉर्मूला है वो आज़माया हुआ है। पूरे विश्वास के साथ आप इसको करिएगा। आप देखेंगे कि आपको जो डिज़ायर आप सोच रहे हैं वो तो पूरा होगा ही होगा। आपका ऑरा पॉज़िटिव हो जाएगा और साथ ही साथ आप जो भी सोचेंगे मन में छोटी से छोटी चीज़, वो आपको पूरी होने लगेगी। ये इस एक प्रैक्टिस से आप इसको करके देखिएगा। मैंने इसको किया है इसलिए मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए उससे पहले आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और सपोर्ट करिए गाइस क्योंकि मैं आपके लिए, अपने लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लाती रहती हूँ। तो भगवान आप सबकी इच्छाएँ पूरी करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।